अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवती न कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरसुन्दरदुति कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कन्द्रेषु स्फुरतो वै सचिनन्दनाय दिव्यर्विन्दन कल्दुर्मदान् श्रीमद् रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शिल गोविंदे वायु प्रेस्थाल सेव्यमान स्मरामि श्रीमन रास रसारंभि वंशीवट ततः स्थिता कर्षण वेणु सने गोपी गोपीनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद तिरुभाव तिथि की जय। हम लोगों का परम सौभाग्य, आज हम गौड़ीय वैष्णव के लिए बड़ा ही उत्तम दिवस और बड़ा शुभ पावन दिवस, जैसे एकादशी के संबंध में कहा जाता है, एकादशी तिथि भक्ति जननी, माधव तिथि भक्ति जननी, जतने पालन कौरी। उसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि भी ये माधव तिथि है और उत्तम भक्ति को प्राप्त करने वाली ये तिथि है, प्रदान करने वाली ये तिथि है। आज हमारी कथा का समय बहुत कम रहेगा, हमारा एक प्रोग्राम है अभी, लेकिन हम तो रूप गोस्वामी जी की महिमा को कितने दिनों से ही श्रवण कर रहे हैं। कैसे श्रवण कर रहे हैं? भक्त स्वामी सिंधु बिंदु इस ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा ही बताए हुए विचारों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। विषय बहुत विस्तार है और गंभीर है, लेकिन समय है कम। लेकिन चिंता की बात नहीं, हम कल परसों और इन दिनों में भी इस विषय को, रूप गोस्वामी जी के इस विचारों को हम लोग श्रवण करेंगे अनेक अनेक दृष्टिकोण से। किसी वैष्णव की तिथि और उसमें भी विशेष करके आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि, इस तिथि को पालन करने का, मनाने का सबसे उत्तम उपाय है उनके चरित्र को श्रवण करना, उनके अवदानों को श्रवण करना, और जो उनकी एक विशेषता है, क्या, रसमय भक्ति ग्रंथ को प्रणय करना। आचार्यों के दो प्रकार हैं। एक तो उनकी लीला, जन्म कहाँ हुआ, कहाँ महाप्रभु से मिले, कैसे वृंदावन में आए, ये हुई लीला परक विचार। लेकिन फिर दूसरी ओर महाप्रभु की सेवा किस प्रकार से की, और सेवा नहीं, महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया। यूं तो सभी आचार्यों ने महाप्रभु के मनोभीष्ट, मनोभीष्ट मतलब होता है श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छाएं को प्रचारित किया, प्रसारित किया। महाप्रभु किस हेतु, किस कारण से इस संसार में आए, उसका प्रचार भी किया, प्रसार भी किया, मतलब वितरण किया, उसको बांटा। सभी आचार्यों के संबंध में ऐसा होता है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी जी ऐसे, जिनके संबंध में विशेष रूप से कहा गया
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्वितम। जिन्होंने महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को, मन का जो अभीष्ट है, महाप्रभु जी किस वस्तु का दान देने आए थे, उस वस्तु को रूप गोस्वामी जी के माध्यम से उन्होंने वितरण किया। अन्य ने अपने और परिकरों के माध्यम से तो किया ही है, जैसे श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से नाम का प्रचार किया, जैसे श्री सनातन गोस्वामी जी हो या जीव गोस्वामी जी हो, उनके माध्यम से संदर्भों के षट संदर्भ के माध्यम से तत्व विचार का प्रचार किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से वैराग्य की चरम सीमा और वैराग्य क्या है इसका प्रचार किया। लेकिन श्री रूप गोस्वामी जी के संबंध में श्री चैतन्य मनोविष्टम, वास्तव में जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली वन पॉइंटेड जो महाप्रभु जी का मन का अभीष्ट था, मन का जो इच्छा थी, उसको श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, उसका प्रचार किया। महाप्रभु जी के महिमा में श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, अनर्पितम चरिंचिरात कारुण्यवतीन कलो समर्पितम उन्नत जरसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुर सुंदर दुति कदम्ब संलिपिता सदा हृदय कंदरेशु सुरत वै सचिनंदना। ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी जी ने ही तो उद्धृत किया है। तो महाप्रभु जी क्या देने आए? स्वभक्ति श्रियम। महाप्रभु जी स्वभक्ति की जो श्री है, श्री मतलब उसकी जो शोभा है, उसको देने आए महाप्रभु। स्वभक्ति देने नहीं, स्वभक्ति श्रियम, उसकी शोभा को देने आए। लेकिन उसको देने के लिए, वितरण करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिनको महाप्रभु जी के साथ तादात्म्य प्राप्त है। और वो तादात्म्य प्राप्त कौन है? श्री रूप गोस्वामी पाद। इसलिए कवि कर्णपुर गोस्वामी जी कहते हैं, प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहाब्ज रूपे निजानु रूपे प्रभु एक रूपे। उन्होंने रूप 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 करते रूप की तो झड़ी लगा दी। रूप गोस्वामी जी क्या है? प्रिय स्वरूपे, राधा जी के प्रिय सुख है, प्रिय रूप है। प्रिय रूप मतलब राधा जी का जो रूप है वह रूप ही रूप मंजरी के रूप में प्रकट होता है। समझ रहे? मैं अभी बहुत बेसिक बात बतला रहा हूँ, लेकिन रूप गोस्वामी जी की महिमा का वर्णन करने के लिए पूरा 1 साल चाहिए, 1 वर्ष। हमारे गुरुदेव का सबसे फेवरेट टॉपिक श्री रूप गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि पर बड़े बड़े स्कॉलर्स, विद्वानों के द्वारा रूप गोस्वामी जी की महिमा का गुणगान, श्रवण करना और कीर्तन करना। तो क्या बतला रहा था रूप गोस्वामी जी? प्रिय स्वरूपे, राधा जी का जो रूप है, सोचो राधा जी कितनी सुंदरी है, इतनी सुंदरी राधा रानी, उनका जो रूप है वो रूप ही एक मंजरी के रूप में प्रकट हुआ, वह है श्री रूप मंजरी। लेकिन श्री रूप मंजरी जी बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं। किसमें? राधा कृष्ण की सेवा करने में। क्योंकि समस्त मंजरियों में सबसे प्रधाना है श्री रूप मंजरी। अन्य सभी मंजरियां श्री रूप मंजरी के अनुगत में ही राधा कृष्ण युगल की सेवा करती हैं। वो कनक मंजरी हो, कर्पूर मंजरी हो, रति मंजरी हो, गुण मंजरी हो, नयनमणि मंजरी हो, कमला मंजरी हो, रमन मंजरी हो, विनोद मंजरी हो,
ये जितनी ही मंजरियां हैं, ये तो मुख्य मुख्य नाम मैंने बतलाए, ऐसे तो कितनी और हैं, सब रूप मंजरी जी के अनुगत्य में सेवा करती है। रूप मंजरी जी की सेवा क्या, किसके अनुगत्य में रूप मंजरी जी सेवा करती है? ललिता सखी। ललिता ये हमारी गुरु परंपरा है। जब गुरु महाराज जी ने हमको दीक्षा प्रदान की, तो एक इंगित, एक इशारा देकर गुरु महाराज ने कह दिया, हम लोग ललिता सखी के अनुगत्य में, श्री रूप मंजरी के निर्देश में राधा रानी की सेवा करते हैं। बस इतनी बात में उन्होंने सारी बात कह दी, है ना। राधा जी की सबसे प्रिय सखी ललिता सखी, और उन ललिता सखी के अनुगत्य में, गाइडेंस में, सुपरविजन में श्री रूप मंजरी जी सेवा करती हैं, और सभी मंजरियां श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में सेवा करती हैं। लेकिन रूप मंजरी जी की सेवा क्या, तांबुल अर्पण पाद मर्दन, अच्छा उसको बाद में सुनेंगे। एक विशेष सेवा, जब श्री राधा गोविंद जी निधि वन में निभृत निकुंज में हैं, एक तो है कुंज लीला, एक है निकुंज लीला, एक है निभृत निकुंज लीला, वेरी इंटीमेट, जहां पर लीला होती है राधा कृष्ण की, वहां पर सखियों का भी जाने का अधिकार नहीं है। सबसे प्रधान सखी, राधा जी की सबसे क्लोजेस्ट इंटीमेट सखी ललिता जी, वे भी वहां नहीं जा सकती। कौन वहां जा सकता है? रूप मंजरी जी जाती है। रूप मंजरी जी वहां पर निभृत निकुंज लीला में प्रवेश करके राधा जी की पक्ष लेकर सब प्रकार की सेवा करती है। लेकिन ललिता जी यदि कुंज में प्रवेश करना चाहें, तो रूप मंजरी ललिता जी को भी हाथ देकर रोक लेती है, नहीं रुक जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते। कितने आश्चर्य की बात है, रूप मंजरी जी ललिता जी के अनुगत्य में सेवा करती है, और आज ललिता जी को ही अंदर जाने में निषेध करती हैं, मना कर देती है। इसी से समझ लो श्री रूप मंजरी जी का क्या वैशिष्ट्य है, इसलिए प्रिय स्वरूप है। कितना वैशिष्ट्य, स्पेशलिटी है कि अपने ऊपर जो बॉस है, बॉस को भी रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? राधा कृष्ण अंदर बड़ी सुंदर इंटीमेट विहार लीला कर रही है, बड़ी इंटीमेट। अगर ललिता जी और अंदर सखियां अंदर भीतर में प्रवेश करती हैं, तो राधा जी को संकोच हो जाता है, लज्जा आ जाती है। ऐसे बहुत से डीप बातें हैं, कहीं भी नहीं जा सकती। लेकिन जो मंजरियां हैं, ये छोटी छोटी कन्याएं हैं, 11 साल की, 12 साल की। ये यदि उस कुंज में भीतर में होती हैं, तो राधा जी को कोई संकोच नहीं होता, कोई लज्जा नहीं होती। छोटे से बच्चे हैं ना, उनको देखकर कोई संकोच नहीं होता। कोई बड़ा आ जाए तो एकदम लज्जा और संकोच हो जाता है। ये रूप गोस्वामी जी, रूप मंजरी जी की ये विशेष सेवा है। राधा जी का श्रृंगार, राधा जी के चरण सेवा, निवृत्त निकुंज में ललिता जी को भी रोक देना, ये वैशिष्ट्य है। तो रूप मंजरी जी इतनी व्यस्त है वहां पर। हमारे श्री नरोत्तम ठाकुर जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्रील भक्ति ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी, श्रीनिवास श्यामानंद नरोत्तम प्रभुत्राय, ये जितने भी आचार्य हैं, सब ने एक ही स्वर से बात कही है। एक स्वर से क्या कहा है? श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, से मोर भजन पूजन,
श्री रूप मंजरी जी के चरण सेवा प्राप्ति ही हम गौड़ीय वैष्णव का परम लक्ष्य है। द एम एंड ऑब्जेक्ट of Gaudiya Vaishnav is to attain the, the guidance and submission at the lotus feet of Shri Rupa Manjari. यही है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे बतला रहा था, इनका वैशिष्ट्य, इनकी स्पेशलिटी, राधा जी के अंदर जो मिलन या वीरे के भाव कृष्ण के सानिध्य में प्राप्त होते हैं, वे रूप मंजरी जी में अपने आप ही प्रकाशित हो जाते हैं। अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। अब थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें हैं, थोड़ा सा लज्जा भी लगती है बोलते हुए, बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन ये सिद्धांत है, ये रस विचार है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उन्होंने ग्रंथ लिखा विलाप पुष्पांजलि। विलाप का मतलब ही होता है रोना, और कुसुम मतलब होता है पुष्प, और अंजलि मतलब होता है अर्पण करना। वीरे के अश्रु, वीरे के आंसू रूपी पुष्पों को, कुसुम को अंजलि प्रदान कर रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। वे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी विलाप पुष्पांजलि के मंगलाचरण में आरंभ में ही एक ऐसी सुंदर बात कह दी। अभी श्लोक तो नहीं कहूंगा, समय नहीं। कहते, हे रूप मंजरी, आपके पति तो दूर देश गए हुए हैं, मतलब अपने घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, फिर आपके होठों पर ये एक शुक पक्षी पे काटने का निशान कैसे आ गया, है ना? इससे ये पता लगता है रूप मंजरी जी का विवाह हुआ है। समझ आई बात? श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, हे रूप मंजरी, आपके पति तो आपके घर में नहीं है, वो तो कहीं बाहर गए हैं। फिर आपके होठ पर ये एक तोता ने, एक शुक पक्षी ने दंशन मतलब काटा क्यों हुआ है? और ये सुनकर रूप मंजरी लज्जा जाए। अब रूप मंजरी जी के होठ पर ये कहां से आ गया? प्रिय स्वरूपे, राधा जी के साथ तादात्म्य प्राप्त है। तो क्या मतलब? निभृत निकुंज लीला में जहां पर राधा कृष्ण जी विहार कर रहे हैं, वह सुंदर सुंदर जो इंटीमेट पास टाइम है, राधा जी के अंदर जो प्रेम के ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेम का विकार होता है, वो इमिडिएटली उसी समय ही रूप मंजरी जी में अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। ये बात नहीं कि रूप मंजरी जी श्री कृष्ण के साथ मिलन को प्राप्त है और दोनों निकुंज में लीला कर रहे हैं, ना, कभी भी पॉसिबल नहीं। राधा पक्ष छाड़ी कृष्ण संगम में कबू ना होई वो कामी। श्री भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं राधा रानी अपनी स्वामिनी राधा जी का पक्ष छोड़कर कृष्ण के द्वारा बुलाने पर भी, कि यदि कृष्ण कहे आओ मंजरी, हे रूप मंजरी आओ, हम दोनों विहार करते हैं, हम दोनों लीला करते हैं, चलो कुंज में चलते हैं, तो रूप मंजरी जी उंगली दिखा देती हैं, खबरदार, ये प्रपोजल भी दिया तो हम राधा जी से शिकायत कर देंगे। कृष्ण को मना कर देती हैं। तो फिर रूप मंजरी जी के होठ पर ये निशान कहां से आ गया? बोलते राधा जी के साथ तादात्म्य प्राप्त है, वननेस। वीरे में भी राधा जी के अंदर कृष्ण के प्रति जो वीरे की जो ज्वाला प्रज्वलित होती है, दीप्त सुदीप्त, ये भी 7 लेयर्स हैं। जैसे कोई भी अग्नि होती है, उसकी फ्लेम में कितने लेयर्स होते हैं? होते हैं ना? अब तो मैं साइंस भूल गया, कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे। 1 लेयर, 2 लेयर, 3, ऐसे 5-6 लेयर होते हैं। एक ऊपर वाला लेयर दिखता नहीं है, लेकिन फ्लेम वहां पर भी होता है। ऐसे ही वीरे की भी जो दशाएं हैं, इसको रूप गोस्वामी जी ने लिखा। सुदीप्त, सबसे ऊंची जो
राधा जी के वीरे की जो दशा है वो ही वीरे रूप मंजरी के अंदर भी अपने आप ही स्वतः प्रकाशित हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। और राधा जी और कृष्ण का जो मिलन है, उस मिलन का भी जो सुख है वो रूप मंजरी में अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। कितनी महिमा है, कितना वैशिष्ट है श्री रूप मंजरी जी का। इसलिए थोड़ी ना, इसलिए तो रूप, इसलिए तो नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा श्री रूप मंजरी पदा सेई मोर संपदा, सेई मोर भजन पूजन। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जो चैतन्य चेतामृत लिख रहे हैं, तो चैतन्य चेतामृत के हर चैप्टर के लास्ट में कविराज गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चेतामृत कहे कृष्णदास। मैं जो कृष्णदास चैतन्य चेतामृत लिख रहा हूं, रूप रघुनाथ पदे जार आश, मेरी इच्छा यही है मुझको रूप गोस्वामी जी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण प्राप्ति हो। समझ रहे हैं? जब भी किसी आचार्य ने रूप गोस्वामी जी के चरणों में समर्पण होने की लालसा की है, तो किसी ने वहां पर ऑब्जेक्शन, आक्षेप नहीं किया है। जैसे नरोत्तम ठाकुर जी के गुरुदेव कौन है? श्री लोकनाथ गोस्वामी जी। नरोत्तम ठाकुर जी के दीक्षा गुरुदेव हैं लोकनाथ गोस्वामी जी। अब लोकनाथ गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये कंटेम्पररी है, एक समकालीन, एक समय के ही है। और नरोत्तम ठाकुर जी अपने भजन में क्या कह रहे हैं? कबे लोकनाथ संगे लैया जावे, शिरूप पाद पद में मोर समर्पिबे। कब मेरे गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी जी मेरा हाथ पकड़कर मेरे को रूप गोस्वामी जी के चरणों में मेरे को समर्पित करेंगे। क्या दीक्षा गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जी को कोई ऑब्जेक्शन हुआ? उनको हर्ट हुआ कि शिष्य मेरा है और गुणगान गा रहे हैं रूप गोस्वामी के? शिष्य ने ये नहीं कहा गुरुदेव आपके चरणों में मैं समर्पित हो रहा हूँ। ऑफ कोर्स नरोत्तम ठाकुर जी अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हैं, लेकिन रूप मंजरी जी का, अच्छा ये लोकनाथ गोस्वामी जी कौन है राधा कृष्ण की लीला में? बताओ तो, ये कौन सी मंजरी है? हाँ? मंजुलाली सखी। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी सखी हैं, मंजुलाली सखी। लेकिन सखी होने पर भी क्या, रूप गोस्वामी जी जो मंजरी है, मंजरी सदैव सखियों के अनुगत्य में सेवा करती है। लेकिन रूप मंजरी जी का ऐसा वैशिष्ट है, इतनी प्रोमिनेंस है कि लोकनाथ गोस्वामी जी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ सुनकर। और नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने इस वचन के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा अपने गुरु महाराज की महिमा को मिनिमाइज नहीं किया। ऐसा नहीं सोचना कभी भी, ये वैष्णव अपराध होगा। ये ग्रॉस विचार है, स्थूल विचार है। उन्होंने अपने गुरु महाराज की महिमा को कहीं पर मिनिमाइज नहीं किया, लेकिन रूप गोस्वामी जी की महिमा को हाईलाइट किया है। बिकॉज क्योंकि रूप गोस्वामी जी, रूप मंजरी की महिमा ही ऐसी है कि इसको हाईलाइट के बिना रह नहीं सकता कोई। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा कब मेरे गुरु महाराज लोकनाथ गोस्वामी जी मेरा हाथ पकड़कर रूप गोस्वामी जी के चरणों में अर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे। लोकनाथ गोस्वामी जी को किसी प्रकार का कोई वहां पर आक्षेप, ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वे भी जानते हैं रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य क्या है, सखी होने पर भी।
जहां पर जीव गोस्वामी जी रूपानुगा हैं। रूपानुगा मतलब साक्षात जीव गोस्वामी जी साक्षात रूप गोस्वामी जी के शिष्य हैं, डिसाइपल हैं। रूप गोस्वामी जी के समस्त लिटरेचर को, ग्रंथों को श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रूफ रीडिंग किया। फिडेलिटी चेक, प्रूफ रीडिंग सब जीव गोस्वामी जी ने किया है। और सनातन गोस्वामी जी जो रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, लेकिन वे सनातन गोस्वामी जी भी अपने ग्रंथों में मंगलाचरण में सबसे पहले रूप गोस्वामी जी को महिमा प्रकाशित करते, प्रणाम करते, बड़े होने पर भी। अब सनातन गोस्वामी जी कौन सी मंजरी है? लवंग मंजरी। लेकिन हैं बड़े भाई, महाप्रभु जी के परम प्रिय पात्र है। लेकिन बृहद भागवतमृतम के बिगिनिंग में, आरंभ में उन्होंने रूप गोस्वामी जी का ही नाम उल्लेख किया है, उनकी महिमा का वर्णन किया है, उनको प्रणाम किया है। वहां पर ये नहीं देखा जाएगा बड़ा है छोटा है, वहां पर ये देखा जाएगा किसकी सेवा बड़ी है, किसकी महिमा, किसका वैशिष्ट्य बड़ा है। तो बड़े बड़े सनातन गोस्वामी जी ने भी रूप गोस्वामी जी की महिमा का वर्णन किया, जीव गोस्वामी जी ने भी किया, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने तो एकदम झड़ी लगा दी विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में। मन शिक्षा में भी आप देखो, वहां पर भी रूप गोस्वामी जी की महिमा का वर्णन किया है। बोलते जब तक कोई नति पंचामृतम, इस पंचामृत में अभिषेक नहीं होता। कौन सा पंचामृत? इसको फिर सुनेंगे, आज समय कम है। श्री दास गोस्वामी जी अपने ग्रंथ मन शिक्षा में भी रूप गोस्वामी जी की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं। और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनकी महिमा, इनका वैशिष्ट्य क्या है? ये श्रीमद् भागवत जी का सब समय उच्चारण करते थे। श्रीमद् भागवत जी किसने प्रदान की इनको? श्री महाप्रभु जी ने स्वयं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को भागवत प्रदान की। इनके बहुत वैशिष्ट्य दो है। एक तो ये कभी किसी वैष्णव निंदा को नहीं सुनते थे, कोई कैसा भी कुछ भी क्यों ना हो, कोई वैष्णव निंदा आती थी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी अपने कान बंद कर लेते, मैं नहीं सुनना चाहता। और दूसरा, सब समय भागवत जी की कथा को कहना। तो एक बार श्री गुरुदेव इस कथा को सुनाते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी भागवत जी की कथा कर रहे हैं, सभी गोस्वामी वर्ग, सभी इनकी भागवत कथा सुनने आते थे। श्री रूप गोस्वामी जी भी सुनने आते थे, जीव गोस्वामी जी भी सुनने आते थे। इतने बड़े बड़े गोस्वामी कथा सुन रहे हैं, तो सोचो क्या स्तर होगा, उस लेवल होगा उस भागवत कथा का है। जब श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी भागवत कथा कह रहे हैं, तो सभी गोस्वामियों के अंग में, शरीर में कोई ना कोई विकार हो रहा है, पुलक, रोमांच, अश्रु, कोई आंसू बह रहे हैं, कोई जमीन पर मूर्छित गिर रहा है, और किसी के रोमांच हो रहा है। ये सारे सात्विक विकार हो रहे हैं। लेकिन देखा गया, रूप गोस्वामी जी बस ऐसे के ऐसे बैठे हुए हैं, उनके शरीर में कोई भी विकार नहीं हो रहा। ऐसे कैसे पॉसिबल? और अन्य सभी वैष्णव में कुछ ना कुछ ट्रांसडेंटल इमोशंस देखे जा रहे हैं, रूप गोस्वामी जी में एक भी नहीं, आंसू भी नहीं। इससे लगता है इनकी महिमा कम हो गई, है ना? यही तो लगता है, इसलिए लगता है इनकी महिमा कम हो गई। अब किसी के मन में संशय, डाउट ना हो जाए, इसलिए एक वृक्ष से एक पुष्प, एक फूल गिरा, किसके ऊपर? श्री रूप गोस्वामी। जैसे ही वो फूल उनके ऊपर गिरा, वो फूल जल के स्वाहा हो गया। शरीर पर वो फूल स्पर्श हुआ और जलकर स्वाहा हो गया। मतलब
उनके शरीर में वीर्य का ऐसा ताप हो रहा है, ऐसा ताप हो रहा है, इसलिए आंसू भी निकलने से पहले सूख रहे हैं, आंसू भी सूख रहे हैं। ऐसा श्री रूप गोस्वामी जी का वहां पर सुंदर उल्लेख वर्णन हुआ। आज हम कथा को ये पर ही रखेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सुंदर है और बहुत विस्तार है, लेकिन हम इस टॉपिक को और भी सुनेंगे। अभी तो यहाँ पर समापन नहीं हो रहा। अभी जो आज सुना इसी को ही आप अच्छे से नोट डाउन, पेन डाउन और हार्ट डाउन, अपने हृदय में भी डाउन कर लो, हृदय में छाप लो इसको, माइंड डाउन भी कर लो, माइंड में भी, हार्ट में भी, बुक्स में भी है। और कल फिर हम और महिमा को भी श्रवण करेंगे। जो लोग सीखना चाह रहे हैं, बोलना भी चाहते हैं रूप गोस्वामी जी के विषय पे, तो वो नोट्स जरूर लिख लेना। मैं अभी भक्ति साम सिंधु बिंदु भी सुनेंगे, लेकिन ये टॉपिक इतना सुंदर है, अभी 2-4 दिन हम इसी को ही श्रवण करेंगे, क्योंकि वृंदावन में भी ऐसा हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। हम भी जूम के माध्यम से ऐसे ही करेंगे, है ना। तो आज की कथा को ये रखते हैं, झूलन का दर्शन करते हैं। आज राधा गोविंद जी एक नए श्रृंगार में है, झूलन भी एक नया श्रृंगार है। आज पक्षी भी बदल गए, दूसरे दूसरे तरह के पक्षी आ गए। उस झूलन का दर्शन करके कथा को यहीं पर विराम देंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री झूलन महोत्सव की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि। आज राधा रानी पूरे मान पर है, राधा जी ने मान कर रखा है, इसे देखो कैसे घूंघट ले रखा है ना? कह रही श्याम सुंदर मैं झूलन पर नहीं आऊंगी, आप बहुत तेज झूला झूलाते हैं। ये आज राधा गोविंद जी का श्रृंगार और ये मान लीला चल रही है राधा रानी, ऐसो मान नहीं कीजिए। और आज पक्षी भी दूसरे दूसरे आ गए। राधा जी बोल रही है दूसरे दूसरे पक्षियों को भी सौभाग्य प्राप्त हो, इसलिए सफेद रंग के पक्षी आ गए। और राधे झूलन पधारो, झुके आए बदरा, झुके आए बदरा, फिरे आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो, झुके आए बदरा, ऐसो मान नहीं कि जो हथ छोड़ो रियानी, तुम तो परम सयानी वृषभान की नली। और राधे झूलन पधारो, झुके आए बदरा, साजो सोला श्रृंगार डारो, नैनन कजरा, पहरो पंच रंग साड़ी, ओढ़ो श्याम चंदरा, राधे झूलन पधारो, झुके आए बदरा, तेरो रसिका प्रीतम मग जोड़त करो, राधे जहाँ पद धरो, श्याम नैना, राधे झूलन पधारो, झुके आए, झुके आए बदरा, झुके आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो, झुके आए बदरा, राधे झूलन पधारो, झुके आए बदरा। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, 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 राधे राधे राधे,
जय 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 श्री राम जी। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय। राधा रानी की जय, महारानी। और बोलो बरसाने वाली की जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी जय, महारानी की जय। बोलो श्री राधा गोविंद की जय। जैसे मान करी राधा जी, मान लीला बहुत मान दे हरि हरि बोल।